क्या हुआ जब अयोध्या में रामलला के हृदय में प्राण आ गए और मूर्ति सांस लेने लगी। ऐसा चमत्कारी दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारी के भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार देखोगे तो रामलला के दीवाने हो जाओगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलला को देखकर बहुत ही प्रसन्नता होती है और करोड़ों लोगों की आंखों में यह नम हो जाती हैं। यह फिर कोई खुशी से झूम उठता है और हो भी क्यों ना 500 सालों के बाद यह इंतजार खत्म होकर रहा है। हर किसी की जुबान में बस राम राम बसा हुआ है और रामलला के नाम से ही पूरा भारत गूंज रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही रामलला के नाम से गूंज रहा है। जय श्री राम का ही जाप है, हर जगह जय श्री राम का राप जप रहे हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिरकार रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? रामलला की मूर्ति का निर्माण जिस पत्थर से किया गया है उसका नाम श्याम शिला है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काली है। इसके पीछे यह भी एक कारण है कि वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के सांवले रूप का वर्णन किया गया है, जिसके चलते उनकी मूर्ति का निर्माण इस पत्थर से किया गया है। लेकिन रामलला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब कोई भी चीज़, चाहे भूकंप आए या धरती समा जाए, कुछ भी हो, लेकिन ये जो पत्थर है ये 1000 साल तक इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब दोस्तों एक ऐसा चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। आखिरकार किस तरह रामलला की मूर्ति में सांसें चलने लगी? आज की वीडियो में सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और यह चमत्कार साक्षात मुख्य पुजारी जी ने महसूस किया है। वीडियो को अंत तक देखें और इस चमत्कार को आप खुद महसूस करें। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा कर रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर रामलला की पूजा के लिए अन्य पुजारी का चयन नहीं हुआ, बल्कि सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में रामलला जी की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने सन 1900 में 39 में घटित एक ऐसी चमत्कार के बारे में बताया जिसे देखने के बाद मुसलमानों के भी होश उड़ गए थे। यह घटना
उस समय की है जब 23 दिसंबर 1949 में अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। शहर का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वह दिखती कैसी है। तब कुछ मुसलमान लोगों ने यह विरोध की मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रख दिया होगा। तब सत्येंद्र दास भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वह वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी महिला मौजूद थी जो हमेशा से ही रामलला को अपने बच्चे के रूप में देखती थी। जब उसने प्रकट हुए रामलला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी माँ की आंखें ममता से भर गईं। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपनी गोद में लिया और उन्हें दुलार करने लगी, मानो जैसे एक माँ अपने जन्मे हुए बच्चे को लालन पालन करती है, प्यार करती है। उसी तरीके से वह बूढ़ी माँ भी उस मूर्ति को उठाकर दुलार करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक माँ अपने बच्चे से पुनः मिल गया हो। यह नज़ारा देखकर वहाँ खड़े हिंदू भी आंखें नम हो गईं, लेकिन कुछ विरोधी पक्ष भी थे, इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे। उस बुढ़िया माँ के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हंसते बोला, बुढ़िया माँ से कहा कि अगर यह तेरा बेटा है तो क्या इसका दिल धड़कता है? क्या इसकी सांसें चलती हैं? मुझे तो यह बेजान सी एक मूर्ति नजर आ रही है। क्यों इस बेजान मूर्ति को इतना दुलार कर रही है? तब उस बूढ़ी माँ को अचानक से क्रोध आ गया और उन्होंने उस डॉक्टर से कहा तो रोज ही अपने रामलला की दिल की धड़कनों को सुनती हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं होता है तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगा करके तो देख, फिर तू भी हमेशा हमेशा के लिए इनका भक्त बन जाएगा। बूढ़ी माँ तो बूढ़ी थी। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह रामलला की मूर्ति के पास गया और अपने कानों को मूर्ति के दिल पर लगाया। तब रामलला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डॉक्टर को रामलला की मूर्ति के अंदर से दिल की धड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया, मानो रामलला की वह मूर्ति सांस ले रही हो, मानो मूर्ति के अंदर प्राण समाये हो। इस चमत्कार को महसूस करके वह डॉक्टर पसीना पसीना हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो और वह बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगा। उसके चारों तरफ पसीना पसीना से लीन होने लगा। उसे सच्चाई अपने सभी साथियों को बताई तो सभी लोग रामलला का बड़ा चमत्कार देखकर मस्जिद के बाहर आ गए। इस घटना को
देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि रामलला की मूर्ति में जान आ गई और उनके प्रभु मेरे रामलला, प्रभु मेरे भगवान जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया, उनमें जान है। उनकी वहीं से पूजा आराधना करने लगे। हिंदू ही नहीं बल्कि कुछ मुसलमान भी ऐसे थे जो रामलला की मूर्ति को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए थे। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो कहते थे कि ये हिंदुओं का एक पाखंड है और इन लोगों ने रात्रि के समय मूर्ति को मंदिर के अंदर घुसकर रख दिया है। लेकिन बात तो यह थी कि रामलला ने भूमि के अंदर से प्रकट होके साक्षात दर्शन दिए और अपनी जन्मभूमि को सिद्ध कर दिया कि यह अयोध्या सिर्फ और सिर्फ रामलला की है। और आज देखो 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। परंतु 1949 से लेके आज तक यानी कि 22 जनवरी 2024 तक रामलला कैसे रहे थे, किस तरह से रहे थे, वह एक छोटी सी बस झोपड़ी बना के पर्दे का मंदिर लगा के इसी तरीके से वहाँ पर विराजमान थे। वहीं इसी तरह से उनकी पूजा आराधना लोग करते थे और मस्जिद को मुद्दे को कोर्ट तक पहुँचा। और कोर्ट तक जब यह पहुँचा तो आप लोग जानते ही कि अदालत का मामला कैसा होता है। अदालत के मामले को जीतते जीतते आज पूरे इतने साल हो गए, उसके बाद प्रभु श्री राम अपने घर यानी कि अयोध्या अपनी छत के नीचे विराजमान हो गए हैं। आप लोग अवश्य दर्शन करने जाइएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों ने मेरा वीडियो वॉच किया। थैंक यू सो मच और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।